फिजिक्स लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एम्पियर सर्किट लॉ का एप्लीकेशन करेंगे। नाम है उसका सोलेनॉइड। ध्यान रखना है, बुक्स के अंदर सीधा सोलेनॉइड के नाम से दिया है, वैसे ये है क्या? एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। जो एम्पियर सर्किट लॉ हमने पीछे वीडियो में डिस्कस किया था, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। एम्पियर सर्किट लॉ नाम है टॉपिक का सोलेनॉइड। सोलेनॉइड होता क्या है, सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि सोलेनॉइड होता क्या, बनता कैसे। तो हमें ध्यान रखना है सोलेनॉइड कैसे बनता। इट इज consist of an insulating wire। सबसे पहले तो क्या होगा, इसमें इंसुलेटिंग वायर होगा। इट इज कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटिंग वायर wound in the form of हेलिक्स। ये टर्म हमें याद रखनी है, किसकी फॉर्म में लपेटना है उसको, इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। यहां पे क्लोजली बाउंड भी लिख सकते हैं, क्लोजली बाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। कैसे? जैसे ये कोई वायर है हमारे पास, तो इसको हमें क्लोजली बाउंड रैप करना है। तो क्या करेंगे, इसको इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बन के आएगा, ये हमारे पास क्या होगा, सोलेनॉइड। इसमें से करंट आई पास होगा यहाँ से। अगर इसको मैं कनेक्शन दे देता हूँ बैटरी या सेल के थ्रू इस तरह से, और यहाँ पे करंट हमारा आउट होगा, यहाँ से करंट बाहर निकलेगा, यहाँ से करंट हमारा इंटर करेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बन के आएगा, दिस इज कॉल्ड सोलेनॉइड। ये हमारा सोलेनॉइड होगा। दोबारा से देखते हैं, सोलेनॉइड क्या होता है, एक इंसुलेटिंग वायर है, उसको हम रैप कर देते हैं, लपेट देते हैं इस तरह से। किसकी फॉर्म में? हेलिक्स की फॉर्म में। तो जो स्ट्रक्चर हमारे पास जो बन के आएगी, वो हमारा क्या होगा, वो हमारी टर्म होगी सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में हमें ध्यान रखना है हेलिक्स वर्ड। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें याद रखना है, इट्स लेंथ is large as compared to its diameter। अब ये पॉइंट क्या होगा, देखो यहाँ पे इस तरह, मैंने थोड़े दूर बना दिया, आप इनको और क्लोज बना सकते हो इस तरह से। अगर ये मैं इसकी बात करता हूँ इस सर्कुलर की, तो इसका ये तो डायमीटर होगा, इसका ये वाला, और इसकी लेंथ क्या होगी सोलेनॉइड की, ये लेंथ होगी इस तरह से। तो यहां ध्यान से देखो, जो इसकी लेंथ है वो ज्यादा है कंपेयर टू इट्स डायमीटर, तो ये दो पॉइंट याद रखने। तो फर्स्ट हेलिक्स की फॉर्म में होगा, दूसरा इसकी जो लेंथ होगी वो लार्जर होगी एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर। नेक्स्ट इसका है डेरिवेशन, कि भाई जो इसका रिजल्ट आता है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है, वो किस तरह आती है। तो इससे पहले इसके कुछ बेसिक्स है, डेरिवेशन से पहले वो कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इस तरह इसको बनाया था, तो यहाँ से करंट आई जाएगा और यहाँ से करंट आई आउट होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो केवल इसके इनसाइड एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, मैं यहाँ पे पॉइंट डिनोट कर रहा हूँ P या Q, यहाँ पर मैग्नेट नीचे की तरफ, मतलब इससे सोलेनॉइड के एरिया से बाहर, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा तो, पर नेग्लिजिबल होगा। उसके पीछे रीजन क्या है, अब जैसे मैंने इसको इस तरह से पास किया है, तो फिर इस तरह से पास होगा, इस तरह से पास होगा। इसके लिए मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था, अगर नहीं देखा है तो आप उसको पीछे जाके देख सकते हैं। अगर करंट की डायरेक्शन इस तरह से है, ये डायरेक्शन या करंट की डायरेक्शन क्या है हमारी, यहाँ से
क्लॉकवाइज हो सकती है या एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन कौन सी होगी हमारी एंटी क्लॉकवाइज, और ये डायरेक्शन कौन सी होगी हमारी क्लॉकवाइज। इस तरह से अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो बनेगा नॉर्थ पोल, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इस तरह से तो बनेगा अंदर साउथ पोल। अब यहाँ से देखते हैं, अगर हमारे पास एक सर्कल है तो इसमें से करंट अगर ऐसे पास हो रहा है इस तरह से, तो यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा साउथ पोल। अगर हम इस साइड से देखते हैं तो हमें साउथ पोल दिखाई देगा, दूसरी साइड से देखते हैं तो वो हमें नॉर्थ पोल दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई सोलेनॉइड है उसमें से करंट पास हो रहा है, ये जो मैंने सर्कल बनाए थे इनको समझाने के लिए बनाए थे, तो इसमें से करंट कैसे जाएगा, ऐसे और तुरंत फिर ऐसे, करंट ऐसे और ऐसे। तो हर बार क्या बनेगा यहाँ पर नॉर्थ साउथ पोल बनेगा। तो अब यहाँ पे दिखा देते, इस तरह जाएगा तो यहाँ पे साउथ पोल और यहाँ पर नॉर्थ पोल। इसका मतलब है अगर करंट पास हो रहा है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करेंगी, तो यहाँ पर जो करंट होगा उसकी वजह से इतने एरिया में क्या होगा, इतने एरिया में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहाँ पर पॉइंट P या Q कहीं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। अगर मैं ये कहूँ कि मैग्नेटिक फील्ड होगा पर वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। इसलिए जब भी हम डेरिवेशन करेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड द सोलेनॉइड लिया जाएगा, आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमेशा 0 होगी। अब इसका डेरिवेशन है कि जो इसका रिजल्ट आता है वो किस तरह आता है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमने ये एक स्ट्रक्चर बना दिया है, किससे, ये वही है जो ये था, यही है, बस इसको इस फॉर्म में बना दिया। यहाँ पर हमने डॉट दिखाने और यहाँ पर क्रॉस दिखाना है। अगर नहीं भी दिखा दे तो कोई बात नहीं है, सिंपल समझाने के लिए है कि भाई यहाँ पर जो हमें डॉट और क्रॉस, डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, जो करंट है वो आउट हो रहा है, क्रॉस क्या करता है, करंट इनकमिंग को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, करंट यहाँ से जाएगा इस तरह, या जैसे ये गया था ऐसे जाएगा और यहाँ से बाहर निकलेगा इस तरह से। तो क्रॉस रिप्रेजेंट करता है इनकमिंग को और डॉट रिप्रेजेंट करता है आउटगोइंग करंट को। अब यहाँ से अगर करंट जा रहा होगा इसी सेट को मैंने, तो यहाँ पर क्या एग्जिस्ट करते होंगे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता होगा। मैंने बताया था इधर क्या होगा साउथ, इधर क्या होगा नॉर्थ, नॉर्थ में यहाँ पे मेंशन करो। ये क्या है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन 10th क्लास में पढ़ा होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा साउथ टू नॉर्थ मूव करती अंदर, बट नॉर्थ टू साउथ बाहर। तो बाहर हम यहाँ स्टडी नहीं करेंगे, हम केवल सोलेनॉइड के अंदर की स्टडी करना है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उनकी डायरेक्शन क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ। तो ये जो वैल्यू होगी हमारे पास ये इस तरह से होगी। अब इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक एम्पियर लूप बनाना है और उस एम्पियर लूप को बनाने के बाद, एम्पियर लूप बनाने के बाद इसका डेरिवेशन करना। तो यहाँ से सबसे पहले हमने एक एम्पियर लूप बना लिया रेक्टेंगुलर शेप का इस तरह से, और इसकी जो लेंथ ये हमने मान लिया P, ये Q, ये R और ये S, P Q R S। मैं इसको यहाँ पे दिखा रहा हूँ इससे क्लियर हो गया। इस तरह का लूप हमने बना लिया कोई और रेक्टेंगुलर टाइप, P Q R और S, इस तरह के एम्पियर लूप। अब इसमें से हमने करंट पास किया P to Q, और इसकी लेंथ कितनी हमारी L। मैं यहाँ इस पी क्यू की लेंथ को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस तरह से L। तो P से Q
ऐसे करंट जाएगा, P से Q ये गया, Q से R, R से S, S से P, इस तरह से बार बार। तो ये जो लूप है उसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया P Q R S। बस यही इसका मेन पार्ट है जो हमें ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पे जो कुछ थ्योरी है वो हमें मेंशन करनी है। लेट कैपिटल N इज द आर द नंबर ऑफ टर्न्स, L इज द लेंथ ऑफ सोलेनोइड। जो L क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनोइड होगा, N ये होगा हमारा N बाई L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। दोनों फर्क है, ये पर यूनिट लेंथ है और ये क्या है, टोटल जितनी टर्न्स होंगी वो हमारी कैपिटल N होंगी, L इसका लेंथ होगा। तो इसी को हमें ध्यान में रखते हुए इसका डेरिवेशन करना है। इसको मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ। ये किसकी एप्लीकेशन, एम्पियर सर्किट लॉ की। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ हमेशा किसके लिए लगता था, फॉर क्लोज्ड लूप। इसका मतलब है पी क्यू आर एस, पी क्यू बी डॉट डी एल, पी क्यू आर एस, और ये हो गया क्लोज। बी डॉट डी एल इसके लिए क्लोज सरफेस, पी क्यू आर एस के लिए क्लोज का हमने सिंबल लगा दिया। अब यहां पर ये पी क्यू आर एस क्लोज तब बनेगा, पहले हम इसके पार्ट तोड़ लेते। कितने पार्ट होगा, पी से क्यू एक पार्ट, क्यू से आर सेकंड पार्ट, आर से एस थर्ड पार्ट, एस से पी फोर्थ पार्ट। इसका मतलब है जो हमारे पास पी क्यू आर एस स्ट्रक्चर दी हुई है इसको हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। तो पहला क्या होगा, पी क्यू, आप यहां भी लिख सकते हो या लिमिट की पी टू क्यू या पी क्यू, बी डॉट डी एल। दूसरा प्लस पी से क्यू हो गया, नेक्स्ट क्यू से आर या क्यू आर, बी डॉट डी एल, प्लस आर से एस, आर एस, बी डॉट डी एल, प्लस एस से पी या एस पी। तो ये कितना हमारा बी डॉट डी एल। यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन नहीं आएगा ये वाला, क्योंकि ये क्लोज नहीं है, हम एक एक पार्ट डिवाइड किया, टोटल के ऊपर क्लोज आएगा। तो यहां से इसको हम सॉल्व करते हैं डॉट प्रोडक्ट को, पी क्यू बी डी एल कॉस थीटा, सिमिलरली क्यू आर बी डी एल कॉस थीटा, प्लस आर एस बी डी एल कॉस थीटा, प्लस एस पी बी डी एल कॉस थीटा। अब यहां से देखते हैं पी क्यू, पी से क्यू इस डायरेक्शन में और हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, पी से जो क्यू है वो इस डायरेक्शन में लेंथ है। इसका मतलब है दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, और दोनों की डायरेक्शन जब सेम होगी तो एंगल कितना लिया जाएगा हमारा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी कॉस की वैल्यू, कॉस 0 डिग्री। इसको पीछे वैल्यू को रख देंगे। बात करते हैं क्यू से आर की। अब यहाँ पे देखो क्यू से जो आर है हमारा, क्यू से आर, पी क्यू आर एस, ये था हमारा। तो ये पी से क्यू इस तरह था, क्यू से आर। अब यहां पर देखो करंट की जो डायरेक्शन है या लेंथ जो हम लेके चल रहे हैं वो ऊपर की तरफ है, बट मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और लेंथ ऐसे, तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो यहां से कॉस 90 होगा। थर्ड बी डी एल कॉस थीटा। तो इस वाली टर्म में आर से एस, पीछे मैंने बताया था आर से एस ये सोलेनोइड के बाहर चला गया, और सोलेनोइड के बाहर जाने का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा इसका मतलब एंगल तो बनता, पर बी नहीं है, तो बी एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वहां पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट
एस से पी, एस से पी में देखो बी हमारा इधर है और एस से पी ऐसे नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा हमारा, अगेन एंगल cos 90। तो यहाँ पे देखो cos 90 जीरो होता है, ये जीरो है और ये cos 90 क्या, जीरो। इसका मतलब ये हो गया जो हमारा टोटल आएगा B डॉट डी एल वो हमारा पी क्यू बी डी एल cos 0 डिग्री आ जाएगा। बाकी टर्म किस में जाएंगी, सभी जीरो में चली जाएंगी, ठीक है। तो बी डी एल cos 0। नेक्स्ट इसको हम तो यहां से क्या लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन पी क्यू आर एस बी डॉट डी एल। तो कितना आ जाएगा हमारा cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये कितना आ जाएगा बी डी एल, पी क्यू आ जाएगा। बाकी टर्म्स हमारी सब जीरो में चले जाएंगे, तो इन टर्म्स को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, बी डी एल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पी क्यू टर्म को ही पी क्यू, बी तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, अंदर कितना आएगा डी एल। अब रेक्टेंगुलर में अगर आप डी एल ले रहे हो और उसका इंटीग्रेशन करोगे तो हमारे पास पूरी क्या आ जाएगी, उसकी लेंथ। तो यहाँ से जो आंसर आएगा पी क्यू आर एस बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी, और इस डी एल का इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा एल। तो ये हमारा यहाँ से इन सब को क्लोज पाथ को सॉल्व करके ये रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट जो पार्ट है डेरिवेशन का, उसमें हमें क्या करना है, ये हमने क्लोज पाथ के लिए निकाला था, ये हमने क्लोज पाथ के लिए निकाला था, पर एक कंडीशन ये भी तो है, ऑल्सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ है जो, उसके अकॉर्डिंग क्या कंडीशन है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये डेरिवेशन था, तो ये तो आ गया हमारा सॉल्व करने के बाद, ये हमें पता है। अब यहां पर देखो ये जो आई होता है ये करंट ना होके टोटल करंट होगा। मैंने पीछे भी वीडियो में डिस्कस किया था एम्पियर सर्किट लॉ के अंदर, अगर टर्न दे रखी और हमें आई पूछा जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा एन आई हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन आई है हमारा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो टोटल करंट भी हमारा हो जाएगा। तो बी डॉट डी एल म्यू नॉट। अब यहाँ पर जो करंट होगा वो टोटल एन आई हो जाएगा, ये वाली। तो ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन को देखो, लेफ्ट दोनों का बराबर है, क्लोज कर्व के लिए ये भी क्लोज कर्व के लिए, तो ये दोनों हमारी वैल्यू बराबर हो जाएंगी। बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, सॉरी कैपिटल एन आएगा, म्यू नॉट एन आई। तो ये वैल्यू हो जाए। हमें क्या चाहिए, हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो बी की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट एन अपॉन एल आई। तो ये आ गया हमारा इसका रिजल्ट। तो बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई। एक तो रिजल्ट ये आ गया। अगर आपको नंबर ऑफ टर्न्स दे दें और लेंथ दे दें यहाँ पर, दूसरा इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, क्योंकि एन क्या होता है एन बाई एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये जो भी रिजल्ट आया है ये हमारा इनसाइड द सोलेनॉइड होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये जो रिजल्ट आया है ये हमारा इनसाइड द सोलेनॉइड होता है। इसका मतलब है हेंस मैग्नेटिक फील्ड inside the solenoid is, तो कितना B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, या B इज इक्वल टू
म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई। तो ये इनसाइड द सोलेनोइड होगा, कंप्लीट सोलेनोइड के अंदर, इस तरह से। अगर आई यहां से पास हो रहा है और करंट आई यहां से लीव आउट हो रहा है, तो ये जो यहां होगा उस लूप के अंदर वो वैल्यू ये होगी। एक पॉइंट हमें याद रखना है, ये तो है कंप्लीट दोनों एंड की वजह से, फॉर कंप्लीट सोलेनोइड। मैं यहां पे लिख रहा हूं बोथ एंड्स। अगर दोनों एंड की बात करें तो बी होगा हमारा म्यू नॉट एन आई, ये भी पीछे हमने यहां देखा है, फॉर वन एंड या मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंड ऑफ सोलेनोइड। अगर हमें एक एंड पर निकालना है, मैं एंड रख देता हूं ए और बी, तो ये तो दोनों के लिए था। अगर हमें एक एंड पे निकालना है तो इसका क्या कर देंगे, हाफ, तो इसको बी डैश से रिप्रेजेंट कर दें, म्यू नॉट एन आई बाय 2। तो ये दो रिजल्ट हमें याद रखने हैं। अगर एक एंड पे पूछा है तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होगा। अगर कंप्लीट सोलेनोइड की वजह से पूछा है तो बोथ एंड की वजह से आएगा म्यू नॉट एन आई। अगर एक एंड पर पूछा है तो यहां पर कितना होगा बी डैश, तो म्यू नॉट एन आई बाय 2। थर्ड पॉइंट, आउटसाइड द सोलेनोइड, आउटसाइड द सोलेनोइड बी की वैल्यू क्या होगी, 0। ध्यान रखना प्रॉपर 0 नहीं होती, पर इसको हम नेगलेक्ट करके चलते हैं कि बहुत कम वैल्यू होती है बी की, इसलिए जो बी होगा हम उसको क्या मान के चलते हैं, 0 मान के चलते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।